Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is sub module 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge sub module I can say, because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have split it topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from previous exam paper, you can post in a comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same, but already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. Basically there are two types of corrosion, that is direct chemical attack और electrochemical attack. ठीक है, वन बाय वन हम दोनों के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, एंड तो बोथ टाइप ऑफ corrosion द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट. दोनों corrosion में एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगी. ठीक है, ठीक है, वही corrosion को प्रमोट करेगी. द corrosion प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व टू साइमल्टेनियस चेंजेस, एक एनोडिक चेंज और एक कैथोडिक चेंज. हालांकि मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने बात करी कि corrosion के लिए 4 पैरामीटर एसेंशियल हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और चौथा था मेटल टू मेटल कांटेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई यू कैन से. ठीक है, एनी ऑफ द कंडीशन अगर हमने निकाल दी तो corrosion हमारा नहीं होगा, corrosion प्रमोट नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए हमने एक साइड में ये देखा था कि एक पेंट की लेयर लगा दी तो corrosion होने से बच गया. यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि एक जगह एनोडिक चेंज होगा और एक जगह कैथोडिक चेंज होगा. तो लास्ट पॉइंट, द मेटल दैट इज अटैक्ड और ऑक्सीडाइज सफर व्हाट मे बी कॉल्ड एनोडिक चेंज एंड द corrosive एजेंट इज रिड्यूस्ड एंड मे बी कंसिडर एज अंडरगोइंग कैथोडिक चेंज. तो एक तरीके से एनोड में एनोड जो होगा वो मोर एक्टिव मेटल कहलाएगा और कैथोड जो होगा वो लेस एक्टिव मेटल कहलाएगा. एनोड से ही जो है एनोड ही अपने चार्जेस को लूज़ करेगा और कैथोड पे गेन होंगे. ठीक है, बात करते हैं अगली स्लाइड पे. ठीक है, तो हमने बेसिकली इस स्लाइड में ये बात करी कि दो टाइप की corrosion है. तो पहले पे बात करते हैं डायरेक्ट केमिकल अटैक. डायरेक्ट केमिकल अटैक और प्योर केमिकल corrosion इज एन अटैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ अ बेयर सरफेस टू अ कॉस्टिक लिक्विड और गैसेस एजेंट. यानी कि जैसे कि नीचे मैंने सेकंड पॉइंट में एग्जांपल दिया, किसी भी बैटरी एसिड का स्पिल हो जाना, बैटरी के फ्यूम्स का स्पिल हो जाना और वो डायरेक्ट मेटल के कॉन्टैक्ट में आ जाना, रेसिडुअल फ्लक्स का डिपॉजिट होना, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाना, एंट्रैप्ड कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना मेटल के. यानी कि इस केस में कभी भी मेटल के ऊपर डायरेक्टली किसी केमिकल का कांटेक्ट हुआ तो ये corrosion प्रोटेक्ट होता, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्रमोट होता है. ठीक है, तो इस स्लाइड में आपके लिए दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट केमिकल अटैक को कैसे डिफाइन करना है, पहला कि किसी भी सॉल्यूशन का या केमिकल सॉल्यूशन का मेटल के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाना इसका corrosion को प्रमोट करता है. दूसरा इसमें क्या है, कोई भी जो एग्जांपल आप कह सकते हैं, बैटरी एसिड का स्पिल होना. हालांकि आजकल तो निकल कैडमियम बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है, वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो चुका है. बट प्रीवियसली हम बात कर रहे हैं या फिर हम जनरल बात कर रहे हैं कि corrosion प्रमोट कैसे हो सकता है. तो बैटरी एसिड या उसके फ्यूम और रेसिडुअल फ्लक्स मतलब वेल्डिंग ब्रेजिंग के लिए एक एसेंशियल सोर्स है जिसकी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन फ्लक्स में भी आप एसिड और मतलब एक्टिव और पैसिव फ्लक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक्टिव फ्लक्स के अंदर एसिडिक फ्लक्स आ जाता है. वो corrosion मतलब हालांकि इंपॉर्टेंट सोर्स है वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग के लिए, बट क्या होता है अगर ये रह गया एसिड फ्लक्स तो ये corrosion को बढ़ाता है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि रेसिडुअल फ्लक्स जो है उसे
आपको हटा के रखना है, ठीक है। जब वेल्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि रेसिडुअल फ्लक्स का होने से कोरोजन भी प्रमोट होता है और वेल्डिंग जॉइंट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फटाफट बात करते हैं एनट्रैप्ड कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन। कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन अगर वहाँ रह जाता है और स्पिल हो जाता है मेटल के कांटेक्ट में आके, वो भी ख़राब करेगा और इस कोरोजन को प्रमोट करेगा। तो इस स्लाइड में, यानी कि जो स्लाइड अभी सामने, इसमें मैंने वही बात अभी जो अभी डिस्कस की थी, लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी के इंट्रोडक्शन होने से ये जो, या मतलब अभी आने से हमारा ये प्रॉब्लम जो स्पिल बैटरी एसिड वाला है वो कब हो गया। मैनी टाइप ऑफ फ्लक्सेस यूज इन ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग आर कोरोसिव। जैसा मैंने बताया एसिड फ्लक्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, उनको हटाना ही पड़ता है। दे केमिकली अटैक द मेटल और एलॉय विद विच दे आर यूज्ड। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव रेसिडुअल फ्लक्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इमीडिएटली आफ्टर जॉइनिंग ऑपरेशन। तो जो भी फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो वेल्डिंग और उसके लिए बहुत इसेंशियल है, फ्लक्स क्या है, एक तरीके से क्लींसर एजेंट की तरह काम करता है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग में। बट क्या है, अगर एसिडिक फ्लक्स यानी कि एक्टिव फ्लक्स अगर हमने यूज़ किया, वो क्या करता है, अगर वो रह गया, जो रेसिडुअल फ्लक्स बचा यानी यूज़ करने का जो रह गया, उसे आपको हटाना ही है। अगर वो नहीं हटाया तो वो कोरोजन को प्रमोट करता है और जो जॉइंट आपने बनाया वो भी वीक कर देता है। फ्लक्स रेसिड्यू आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोप मतलब जो मॉइस्चर यानी पानी को सोखते हैं, ले लेते हैं अंदर। तो फ्लक्स रेसिड्यू आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर अनलेस दे केयरफुली रिमूव्ड टेंड टू कॉज सीवियर पिटिंग। सीवियर पिटिंग कॉज कर दे। यहाँ पे आपके लिए थर्ड पॉइंट, यानी कि इस स्लाइड का थर्ड पॉइंट इज मेजर इंपॉर्टेंट कि फ्लक्स रेसिड्यू आर हाइग्रोस्कोपिक विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड दे कॉज सीवियर पिटिंग, अगर इन्हें रिमूव नहीं किया तो। नाउ बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कोरोजन की, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, जिसमें एनोड और कैथोड का होना एसेंशियल है और वहाँ से कोरोजन की बात होगी। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक में बी लाइकेंड केमिकली टू द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग और ड्राई सेल बैटरी। इन तीनों प्रोसेस की तरह इक्वल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, ठीक है। यानी कि एक सरफेस एनोड की तरह बिहेव करेगी और एक सरफेस कैथोड की तरह बिहेव करेगी, और कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनके कांटेक्ट में आएगा, तब ये कोरोजन प्रमोट होता है। द रिएक्शन इज द कोरोसिव अटैक रिक्वायर अ मीडियम, यूजुअली वाटर, विच इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग अ टाइनी करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, मीडियम क्या हो गया, वो वाटर हो गया, ठीक है, जो कि हमारे लिए कोरोजन को प्रमोट करने में मेन रोल प्ले करेगा। When a metal come in contact with a corrosive agent and is also connected by a liquid or gaseous path through which electron may flow, corrosion begin as the metal decay by oxidation। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने रिएक्शन की बात करी सेकंड पॉइंट में, और हमने बोला वाटर विल बी बिहेविंग एज ए मीडियम जिसमें करंट पास हो सकता है। और फिर हमने इस पॉइंट में बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एक मतलब पाथ मिल गया मूव करने के लिए, तो अब कोरोजन मेटल में होना शुरू कर देगा और ऑक्सीडेशन के कारण मेटल जो है ख़राब होना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द अटैक द क्वांटिटी ऑफ कोरोसिव एजेंट इज रिड्यूस एंड इफ नॉट रिमूव्ड मे कंप्लीटली रिएक्ट विद द मेटल सरफेस, हैव varying level of electrical potential, and if connected by conductor such as salt water will set up a series of corrosion cell and corrosion will commence। तो सेम इस पॉइंट में भी यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कर कर बढ़ता ही चला जाएगा, और ये ज़्यादा तेज बढ़ेगा अगर सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में है तो, ठीक है। तो इस स्लाइड पे हमने बेसिकली बात करी कि इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक जो है मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है, ठीक है, जो जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एनोडाइजिंग या ड्राई सेल बैटरी में ये प्रोसेस होता है, वैसे ही ये कोरोजन भी प्रमोट आता है। इसके लिए एक मीडियम यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और एनोड और कैथोड की ज़रूरत पड़ती है। इस स्लाइड में उसी की बात की है। फर्दर आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ऑल मेटल्स एंड एलॉय आर इलेक्ट्रिकली एक्टिव, have a specific electrical potential in a given chemical environment। हर मेटल और एलॉय का एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट इन एन एलॉय ऑल्सो हैव स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हर मेटल का
आपस में अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज में दिखा रखा है एनोड जो कि लेस नोबल मेटल है और कैथोड जो बॉटम में दिख रहा है आपको मोस्ट नोबल मेटल है। तो एनोड जो है वो जल्दी कोरोजन पकड़ता है एज कम्पेयर टू द कैथोड। तो आप देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये रेयरली कोरोडेड एलिमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम ये जल्दी कोरोजन पकड़ते हैं। ठीक है, एनोड मतलब बहुत बहुत जल्दी कोरोजन पकड़ने वाला मेटल कह लीजिए, कंपोनेंट कह लीजिए। दिस पोटेंशियल इज कॉमनली रेफर्ड टू एज मेटल्स की नोबिलिटी। हमने क्या बोला, हर मेटल और एलॉय का अपना स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। ठीक है, और वो एक दूसरे से अलग है। मैग्नीशियम का कुछ होगा, जिंक का कुछ होगा, एल्युमिनियम का कुछ और होगा। सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का भी अलग अलग होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं कि इनका सबका डिफरेंट है, वही हम उस वर्ड को हम डिफाइन करते हैं मेटल की नोबिलिटी से। ठीक है, तो जितना कम नोबल मेटल उतना जल्दी वो कोरोड होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है एनोडिक और लेस नोबल, यानी कि मैग्नीशियम एक लेस नोबल मेटल है और वो जल्दी कोरोड हो जाएगा। लेस नोबल इजीली कोरोडेड, मोर नोबल रेयरली कोरोडेड। The metal chosen for use in aircraft structure are studied compromise with strength, weight, corrosion resistance, वर्केबिलिटी, कॉस्ट बैलेंस अगेंस्ट द स्ट्रक्चर नीड। तो जो भी मेटल हम एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के लिए चूज़ करते हैं वो हम लोग ये सारे पैरामीटर उसमें कंसिडर करते हैं। इनका एवरेज या ऑप्टिमम वैल्यू लेकर ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेंथ हुआ, वेट हुआ, जनरली आपको मैं बताऊं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जनरली देखा जाता है। उसके साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंस देखी जाती है, वर्केबिलिटी यानी कब तक काम करेगा, कैसा काम करेगा, परफॉर्मेंस देखा जाता है, और कॉस्ट कितनी है वो भी देखी जाती है। इन कोरोजन इलेक्ट्रोड लूजेस, इलेक्ट्रॉन इज एनोड, तो एनोड अपने आप को ख़त्म करेगा तो यानी कि लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाएंगे। Then exposure of all of the alloy surface to a conductive corrosive medium, exposure of alloy surface to a conductive corrosive medium causes more active metal to become anodic। जो more active metal है वो anodic बन जाएगा and less active metal to become cathodic, thereby establishing a condition for corrosion called local cells। तो अभी हमने बात की anodic more active में आ जाते हैं, cathodic less active में आ जाते हैं, और कोई मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि कोई भी एलॉय सरफेसेस का कंडक्टिव मीडियम के साथ और कोरोसिव मीडियम के साथ कॉन्टैक्ट में आना, वो क्या करते हैं, जो बहुत एक्टिव मेटल है उसको एनोडिक बना देते हैं, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करता जाता है, उसके चार्ज जो है फ्लो करने लग जाते हैं, और कैथोडिक को लेस एक्टिव बना देते हैं और उसकी तरफ एक्यूमुलेट होना चले जाते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है लोकल सेल्स। ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डिफरेंस होगा दो मेटल के, ग्रेटर विल बी द सिवियरिटी ऑफ द कोरोसिव अटैक, उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कोरोसिव अटैक के। इफ़ प्रॉपर कंडीशन आर अलाउड टू डेवलप, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन अलाउ करी यानी कि मॉइस्चर एनवायरनमेंट भी आ गया है तो ग्रेटर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द टू मेटल, ग्रेटर विल बी द सीवियरिटी ऑफ द कोरोसिव अटैक। As can be seen, the condition for these corrosion reaction are conductive fluid and a metal having a difference in potential। तो conductive fluid यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया या मॉइस्चर कंटेंट हो गया, और मेटल जिनके आपस में डिफरेंट पोटेंशियल थे वो। If by regular cleaning and surface refinishing the medium is removed and the minute electrical circuit is eliminated, corrosion cannot occur। This is the basic for effective corrosion control। तो इस थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है कि ऐसा हमने मैं पुराने वीडियो में बता चुका, आप ज़रूर देखिएगा कि आपके पास 4 सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, एक भी सोर्स आप हटा लेते हो मतलब कोरोजन को आप रोक रहे हो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर कंडक्टिव फ्लूइड यानी कि कोई भी कंडक्टिव मीडियम अलॉन्ग विद द 2 डिफरेंट पोटेंशियल के मेटल अगर कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोजन बढ़ जाएगा। अब अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग और सरफेस की रिफिनिशिंग कर दी और मीडियम को हटा दिया, मीडियम यानी कोरोसिव मीडियम को हटा दिया, और माइन्यूट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट उनके बीच में था, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो था वो आपने कम कर दिया, तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक इंक्रीज इन हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, ये भी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, सो दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। यहाँ पे हमने केमिकल अटैक और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक के बारे में समझा। आई होप थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगा होगा। वीडियो को बार बार देखिए, और कोई डाउट आता है तो आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।